अब हमको ऊष्मा और तापमान से एक प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण बताइए। अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए। ताप में वृद्धि और ऊष्मीय प्रसार, यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट ABC में। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो ताप में वृद्धि, पहला ताप में वृद्धि। अब क्या होता है, जब कोई वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसमें शोषित करती है वह, और जिसके कारण उस वस्तु का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वो वस्तु गर्म हो जाती है। मतलब जो ऊष्मा, हम जैसे किसी बर्तन को हम आग में रखे हैं ना, तो वो बर्तन पहले तो ठंडा रहता है, पर आग में रखने के कारण वो उस आग को ग्रहण कर लेती है ना, तो मतलब ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसका ताप बढ़ जाता है उस वस्तु का, है ना। तो क्या होता है कि कोई वस्तु बहुत जल्दी गर्म होती है, कोई वस्तु बहुत धीरे गर्म होती है, तो यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि पतली परत वाली बर्तन जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि मोटी परत वाली बर्तन देर से गर्म होती है ना। मतलब उसके द्रव्यमान से संबंधित होती है ऊष्मा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं शब्दों में, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ताप बढ़ जाता है। भिन्न मतलब अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु अलग अलग ऊष्मा अवशोषित करती है। ठीक है। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसे q ऊष्मा दी जाती है। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m, और उसको हम q ऊष्मा दिए, तो क्या होगा, पहला क्या होता है, जो वस्तु को ऊष्मा दी जाती है उसके समानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान के क्या होती है, q ऊष्मा, ये अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के, पहला तो। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, उसके ताप पर निर्भर करता है। वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल टी पर, क्योंकि वस्तु मान लो ठंडी है तो वो गर्म हो जाती है, तो ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उस पर डिपेंड करता है ना ऊष्मा जो दी जाती है। तो वो भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जो ताप परिवर्तन होता है। तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। वस्तु किस प्रकार का बना है ना, इस बात पर भी, किस पदार्थ का बना है इस बात पर भी निर्भर करता है ना। तीसरा तो 3 बातों पर निर्भर करती है ना, जो अवशोषित करती है ऊष्मा, वह वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। जैसे कि स्टील का बर्तन है
कांसे का बर्तन है, पीतल का है, तो ये अलग अलग क्वांटिटी ऊष्मा अवशोषित करती है ना, तो उसकी प्रकृति पर। अर्थात क्या होगा, अर्थात होगा कि Q अनुक्रमानुपाती ये द्रव्यमान गुणित परिवर्तन है ना। तो जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा Q इक्वल टू M इंटू S डेल T। S को क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के पदार्थ का से उसका निर्माण हुआ है। जहाँ S बराबर समानुपाती नियतांक, ठीक है, जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वस्तु किस प्रकृति की है, ठीक है। और इसे विशिष्ट ऊष्मा नियतांक भी कहते हैं। इसे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसे वस्तु की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन M डेल T। इस प्रकार से हम किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ से इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब सेकंड है हमारा ऊष्मीय प्रसार। प्रसार माने फैलना, है ना। तो किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो उसका आयतन जो है बढ़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। चाहे वस्तु किसी प्रकार की हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसके आयतन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और उसे ही हम प्रसार कहते हैं, ठीक है। तो इसे शब्द में लिख लेते हैं, सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ के आयतन, पदार्थ का, है ना, का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार होता है। प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह ठोस, द्रव, गैस हो, गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है, अर्थात मतलब आयतन बढ़ता है, ठीक है। इसे ही उसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक। देख लेते हैं कि क्या होता है, ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, अब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं ना, तो
क्या होता है, उसके लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। जबकि द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में बस वृद्धि होती है। ठीक है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। ठीक। जबकि द्रव्य को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है। अब ठोस में 3 प्रकार से होता है। ठोस में क्या होता है, 3 प्रकार से होता है ऊष्मीय प्रसार, है ना। ठोसों में 3 प्रकार से ऊष्मीय प्रसार होता है। ठीक है। कैसे कैसे होता है, जैसे कि लंबाई, कोई छड़ है ना, उसके लंबाई में प्रसार होता है, उसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं। जो लंबाई में प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। तो पहला क्या है, रेखीय प्रसार, और इसका गुणांक भी होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक लिख लेते हैं। गुणांक, यदि पदार्थ को गर्म करने पर उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, मतलब वृद्धि होती है, तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यदि पदार्थ को गर्म करने पर उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो इसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक। मान लो कि कोई छड़ है ना, ये क्या है, एक छड़ है। इसको जब हीट देते हैं, है ना, तो क्या होता है, इसकी लंबाई में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये है ना। तो इसे, ये जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है ना। और इसे अल्फा से दर्शाते हैं, इसे अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है। लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये क्या होती है, उसकी प्रारंभिक लंबाई, मान लो L। ठीक है। और लंबाई में वृद्धि क्या होती है, डेल L की, यहाँ तक बढ़ जाती है ना, थोड़ी सी यहाँ तक, ये डेल L की वृद्धि होती है। ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटा क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। तो ये क्या आ जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि क्या है, डेल L। ठीक है। अपॉन प्रारंभिक लंबाई क्या है, L, और ताप में वृद्धि डेल T, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। मात्रक होता है
प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। और दूसरा क्या होता है? बी होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मतलब जिसके क्षेत्र में विस्तार हो, है ना। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, मान लो कि ये कोई क्षेत्र है ना, इसको गर्म किए तो ये फैल के इतना बड़ा हो जाता है, मतलब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? मान लो ये है, इसका क्षेत्रफल है a, और ये जो वृद्धि है वो क्या है? डेल a। तो डेल a की वृद्धि हुई है ना, तो इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, है ना। और इसमें वृद्धि में इसका ताप पहले मान लो कुछ है ना, उससे बढ़ के इतनी वृद्धि करने में जो ताप लगा वो डेल टी है, ताप में परिवर्तन, है ना। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर क्या हो गया? क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप परिवर्तन डेल टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल ए गुणित ताप परिवर्तन डेल टी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? बीटा का मात्रक ये होता है प्रति सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है ना। तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है, या इसे लिख सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा। अब आयतन प्रसार गुणांक देख लेते हैं, सी आयतन प्रसार गुणांक मतलब आयतन में जिसमें वृद्धि हो। यदि पदार्थ को गर्म करने पर, यदि पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तो इसे आयतन प्रसार गुणांक
कहते हैं। ठीक है, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लो कि अब ये कोई पदार्थ है। ठीक है, अब इसमें वृद्धि यहाँ से हो गई है ना, तो ये आयतन में वृद्धि कहलाती है। ये आयतन वृद्धि, मान लो इसका आयतन पहला क्या है, प्रारंभिक आयतन v, तो उसमें वृद्धि इतनी की हुई, मतलब डेल v की वृद्धि हुई। ये क्या है, प्रारंभिक आयतन। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होगा, ये आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। ठीक, तो इसे लिख देते हैं गामा बराबर आयतन में वृद्धि क्या है, डेल v अपन प्रारंभिक आयतन v और ताप में वृद्धि डेल t। यहाँ से क्या है, डेल v बराबर गामा v इंटू डेल t, और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक होगा, गामा का मात्रक ये होता है डिग्री सेल्सियस होता है।